और आइए रुक करेंगे अब अगली खबर का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रमुख स्थानों के नाम बदलने की कवायद जारी है। मेयर एंड काउंसिल ने अशोका गार्डन का नाम बदलकर रामबाग कर दिया है। विवेकानंद पार्क के पास चौराहे का नाम भी विवेकानंद चौक किया गया। इस सिलसिले में 24 जुलाई को नगर निगम परिषद की बैठक में प्रस्ताव आ सकता है। वहीं कई सड़कों और संस्थानों के नाम परिवर्तन के लिए भी नगर निगम ने शासन को पत्र लिखा है। पत्र में नगर निगम भोपाल ने हमीदिया कॉलेज, हमीदिया अस्पताल, हबीबगंज क्षेत्र समेत अन्य प्रमुख इलाकों के नाम बदलने के लिए शासन से मांग की है। नगर निगम सभापति का कहना है कि शुद्धिकरण का अभियान है। भोपाल नवाब हमीदुल्ला खान भोपाल का पाकिस्तान में विलय चाहते थे। उनके नाम पर कुछ भी होना गुलामी की निशानी होगा। सभापति ने विपक्ष के विरोध को दरकिनार करते हुए कहा कि विपक्ष की मति में भ्रम और अशुद्धि है। तो भोपाल में जल्द ही शुद्धिकरण अभियान शुरू होगा। ये नामों के शुद्धिकरण की बात हो रही है और वो नाम हम चाहे विवेकानंद जी की बात कर ले तो उनके नामों पर हो सकते हैं, लेकिन उन नामों को बदला जाएगा जो क्रूर मुस्लिम शासक हैं या फिर ऐसे राजा हैं जिन्होंने पाकिस्तान में विलय करना चाहा देश का। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अब निगम एक प्रस्ताव लेकर आने वाली है, जिनमें ये सारे नाम बदलने की बात कही जा रही है। हमीदिया अस्पताल, हमीदिया रोड और भी कई सारे नाम हैं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ रही हैं। शबाना, नाम बदलने की बात इससे पहले भी हमने सुनी है, कई सारे नाम बदले भी जा चुके हैं। हाल ही का उदाहरण रानी कमलापति, जिसको हम हबीबगंज स्टेशन के नाम से जानते थे, लेकिन हबीबगंज, हमीदिया, इन तमाम नामों को बदलने की बात सामने आ रही है, जिसको शुद्धिकरण अभियान के नाम से कहा जा रहा है। विपक्ष को लेकर भी टिप्पणियां की जा रही हैं कि मति खराब हो चुकी है और इनकी बुद्धि अशुद्धि है। क्या कुछ इस पर राजनीति हो रही है, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल भोपाल के कई जगहों के नाम बदलने की कवायद जो है वो शुरू हो गई। आप देखेंगे एमआईसी की बैठक में जो है एक पार्षद ने इस पूरी चीज को लेकर जो है परिषद में जो है डॉक्यूमेंट जमा किए हैं और 24 जुलाई को होने वाली बैठक में जो है सभापति जो है नगर निगम अध्यक्ष इस पूरी कवायद को पूरी करेंगे। लेकिन देखने वाली बात है, उससे पहले ही जो है नाम बदलने को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है, जहां अशोका गार्डन का नाम बदल के रामबाग करने को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। अब कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है कि ये साफ तौर पर अशोक चक्र का जो है विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है और दलितों का अपमान तो लगातार भारतीय जनता पार्टी करते आई। हालांकि इस पूरे मामले में सभापति का कहना है कि ये शुद्धिकरण का अभियान है। जो लोग भारत को पाकिस्तान में विलय कराना चाहते थे, जो लोग भोपाल को पाकिस्तान में विलय कराना चाहते थे, उन सारे लोगों का नाम हटाकर जो है भारतीय संस्कृति के हिसाब से रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, लेकिन नाम बदलने की सियासत मध्य प्रदेश में तेजी से देखने को मिल रही है। शायद यही वजह है कि जैसे चाहे नगर निगम पार्षदों की बात कर लीजिए, फिर बड़े स्तर पर विधायक सांसदों की बात कर लीजिए, चाहे हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की बात कर लीजिए, या फिर अभी हाल फिलहाल में हमीदिया कॉलेज को लेकर काफी ज्यादा चर्चा थी, तो मुख्यमंत्री को इसको लेकर पत्र भी जो है नगर निगम अध्यक्ष ने लिखा था। तो अब ऐसे में नाम बदलने की सियासत जोरों पर है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी हमेशा नाम बदलने पर जो है लोगों को दबाने की कोशिश करती है, कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि हमेशा से ही बीजेपी जो है देश और हिंदुस्तान के जो प्रेमी रहे उनको आगे बढ़ाने का काम करती है और उन्हीं के नाम पे हिंदुस्तान के अलग अलग स्थानों का नाम रखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। नामों को लेकर हो रही सियासत, लेकिन नाम बदलने को शुद्धिकरण अभियान कहा गया है और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनकी बुद्धि अशुद्ध बताई जा रही है। अशोका गार्डन का नाम रामबाग करने की बात, हमीदिया कॉलेज अस्पताल का भी नाम बदलने की बात, कॉलेज हॉस्पिटल, और इसी के साथ कई सड़कें और संस्थान के नाम भी बदलने का प्रस्ताव परिषद की बैठक में आ सकता है।